आज विशेष बात है। विशेष बात इसलिए क्योंकि आज सर्वज्ञत्व के ऊपर चर्चा चलनी है। अपने 47 नयों के क्रम में अब 6 धर्म ऐसे आने वाले हैं जिनका निरूपण सर्वज्ञता की महिमा मंडन के लिए है। अर्थात इन धर्मों का अति विशेष यहाँ पर प्रयोजन रखा जा रहा है। लेकिन ये सर्वज्ञत्व समझने से पहले सर्वज्ञ क्या है ये समझना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। सर्वज्ञ क्या है या कोई सर्वज्ञ हो सकता है, मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है या नहीं, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आत्ममीमांसा की थोड़ी कारिकाओं के माध्यम से वो थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर अपने मूल विषय में आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं देखो, दो बातें हैं। एक तो कोई सर्वज्ञ हो सकता है क्या, तो सर्वज्ञ हो सकता है तो कैसा हो सकता है और सर्वज्ञ क्यों हो सकता है, इसकी चर्चा देवागम स्तोत्र या आत्ममीमांसा में की गई है। देखो और एक बात, आपने 47 शक्तियों को पढ़ाई है। 47 शक्तियों में एक शक्ति का नाम है ज्ञातृ शक्ति, ठीक है, और एक शक्ति का नाम है सर्वज्ञत्व शक्ति, ठीक है। क्या फर्क है? जब ज्ञातृ बोल दिया तो सर्वज्ञत्व शक्ति क्यों बोला गया? आपको क्या लगता है सर्वज्ञत्व शक्ति क्या कर रही है और ज्ञातृ शक्ति क्या कर रही है? देखो, ज्ञातृ शक्ति मतलब हर ज्ञेय को जानने की ताकत है। ज्ञेयों को जानना, इतनी उसकी ताकत है, ठीक है। लेकिन कोई इतना ही समझ ले कि कोई ज्ञेय को जानना, इसलिए आचार्य देव ने वहां पर सर्वज्ञत्व शक्ति डाल के ये समझाया कि स्व भी जानने में आएगा, पर भी जानने में आएगा, सबको जानना ये तेरा स्वभाव है। समझ में आया? ये सर्वज्ञत्व शक्ति के माध्यम से बात रखी। फिर आगे और मतलब और 2-3 शक्तियां आ गई है, उसकी भी चर्चा करेंगे, जिसमें ज्ञान की ही महिमा गाई जा रही है। बट एक देखो, ज्ञातृ शक्ति इस मात्र जानना, ठीक है, और सर्वज्ञत्व शक्ति सबको जानना। समझ में आ रहा है क्या? मात्र जानना, उसमें ये खुलासा नहीं आया कि क्या क्या जानना। यहां पर सर्वज्ञत्व शक्ति में डिफाइन कर दिया सबको जानने की ताकत है, ये ताकत है जीव की। तो अगला प्रश्न खड़ा हो गया इमीडिएटली, क्या कि साहब मेरे में सर्वज्ञत्व शक्ति है तो आवरण की मतलब मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है और आवरण की वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूं। समझना, सर्वज्ञत्व ये स्वभाव ऐसा नहीं है कि आवरण की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जैसे सूरज है, सूरज के ऊपर बादल आए इसलिए सूरज दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है मेरा सर्वज्ञत्व स्वभाव। सर्वज्ञत्व स्वभाव तो ये कह रहे हैं कि बादल कितने भी आने दो, लेकिन उसकी जानने की सामर्थ्य में कमी नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? इस तरफ से देखना है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बात आ गई। निश्चयभाषी कह रहा है कि मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं, ठीक है। सर्वज्ञ स्वभावी हूं का अर्थ वो ये मान रहा है कि मेरे को सब कुछ जानने देखने की मेरी सामर्थ्य है और वर्तमान में सामर्थ्य है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन पंडित साहब वहां पर कह रहे वर्तमान में सामर्थ्य मतलब पर्याय अपेक्षा सामर्थ्य मत समझना। तू स्वयं को पर्याय अपेक्षा इतना सामर्थ्यशाली मान रहा है, जबकि तेरी वर्तमान पर्याय क्षयोक्षम भाव वाली है और तू केवल ज्ञान वाली पर्याय की बात कर रहा है। वो तेरा स्वभाव है। और स्वभाव का निर्णय कब हुआ? स्वभाव का निर्णय जब सर्वज्ञ को देखा तब हुआ। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव का निर्णय हमारे आत्म स्वभाव के बारे में चिंतन करके नहीं होगा, ये सर्वज्ञ को देखने के बाद में मेरे सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय होगा। समझ में आ रहा है क्या? सर्वज्ञ कैसे है?
सर्वज्ञ कह रहे 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य वाले हैं। ये सर्वज्ञता समझ में आया। क्या क्या जान सकते साहब? सब कुछ जान सकते। सब कुछ जानते मतलब क्या? अनंत धर्म, सॉरी अनंत अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण और उन गुणों की अनंत पर्याय, और उन पर्याय में अविभाग प्रतिषेध सबके अलग अलग पृथक पृथक जानने की सामर्थ्य रखते हैं। ये इतनी अपार महिमा इस सर्वज्ञत्व शक्ति की है। और एक बात थोड़ा सा नोट कीजिए आप, 3 बातें। हाँ, शक्तियों में सर्वज्ञत्व शक्ति एक, दूसरी धर्मों में सर्वगत नय, सर्वगत धर्म 2, और तीसरा अपना पहला कलश, अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव। ये तो मैं दूसरा बोल रहा है ना। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। इस सर्वभावांतरच्छिदे ये तीनों एक अर्थवाची है। सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वगत धर्म जिस मतलब नए यहाँ पर नए, और सर्वभावांतरच्छिदे। हाँ देखो, सर्वगत शक्ति मतलब सबको जानने की सामर्थ्य, सर्वगत नए सबको जानने की सामर्थ्य, ऐसा धर्म है। ओके, आगे अब सर्वज्ञत्व। आश्चर्य की बात देखो ना, शक्ति और धर्म अलग अलग लगाया है इन्होंने। ठीक है, आइए यहाँ पर सर्वभावांतरच्छिदे इसकी चर्चा करनी। सर्वभावांतरच्छिदे मतलब क्या मालूम है आपको? सर्वभावांतर मतलब भाव अंतर, अर्थात भावों की पृथकता, भावों की पृथकता। हाँ, छिदे अलग अलग करके जानता है। मतलब भाव क्या है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु। समझ में आ रहा है? ये उसका भाव हो गया। सभी द्रव्यों के उसकी द्रव्य गुण पर्यायात्मक विशेष को वो पृथक पृथक करके जानता है। छिदे मात्र जानता है, नहीं लगाना, पृथक पृथक करके जानता है। ये सर्वभावांतर छिदे का अर्थ है। इन शॉर्ट, सर्वगत नय, सर्वगत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व, ओके, एंड सर्वभावांतर छिदे, ये तीनों एकार्थवाची है। ये एक बार आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें और उसमें क्या अर्थ है, अंतर है। दोनों एकार्थवाची में, तीनों एकार्थवाची है। लेकिन सर्वभावांतर छिदे का अपन ने अर्थ किया कि सबको जानने की सामर्थ्य इतना मत लो। जानने में छिदे का अर्थ जानना, लेकिन जानना कैसे? पृथक पृथक करके जानना। ऐसा नहीं ओवरलैप करके जानना, आगे पीछे जानना, ऐसा नहीं। एक समय में अनंत द्रव्यों की एक द्रव्य की ही अनंत गुणों की अनंत पर्यायों को अलग अलग जान रहा है। अभी एक द्रव्य की हो गई, 2 द्रव्य की हो गई, ऐसे अनंत द्रव्यों की हो गई। सबकी अनंत अनंत पर्यायों को पृथक पृथक एक समय में जान ले, ऐसी इसकी सामर्थ्य। ये सर्वज्ञता समझ में आ रहा है क्या? इतना केवल ज्ञान, राइट, केवल ज्ञान अर्थात इसकी इतनी सामर्थ्य। अब ऐसा सामर्थ्य का धारी मेरा स्वभाव है, समझना, पर्याय नहीं है। पर देखो, शक्ति होना अलग बात और अभिव्यक्ति होना अलग बात। वो निश्चयाभासी है ना, अभिव्यक्ति के रूप में मान रहा था, और पंडित साहब कह रहे तू अभिव्यक्ति क्यों मान रहा है? अभी अभिव्यक्ति वाला कभी बोलेगा कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सिद्ध हूं, ऐसा बोलेगा क्या? वो मैं सिद्ध हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, ऐसा मानता है। हूं मतलब मैं स्वभाव वाला हूं और ऐसे होने योग्य हूं, ऐसा मान तू। ऐसी अवस्था प्राप्त करने योग्य है, ऐसा मान। समझ में आ रहा है? लेकिन ये इस पर्याय को स्वभाव मान बैठा है, मतलब पर्यायगत अवस्था को ही अपनी अवस्था मान बैठा है, जो कि गलत है। देखो, थोड़े दिन पहले मतलब जब शुरुआत की थी, मुझे इसमें कोई गलती लगती नहीं थी कि मैं सिद्ध हुआ, ऐसा बोलने में क्या प्रॉब्लम है? सामायिक में यही बोलना चाहिए।
ऐसा नहीं है। अपने स्वभाव की महिमा, स्वभाव से ऐसा हूं, पर्याय में अभी तक अभिव्यक्ति नहीं है। वहां पर फिर पंडित साहब ने लिखा कि अगर केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो कितने ही बाधाएं आड़ी आ जाए, उनको पार करके समस्त वस्तुओं को युगपत स्पष्ट वो जानने की ताकत रखता है। समझ में आ रहा है? ऐसा वो केवल ज्ञान की सामर्थ्य होती है, सर्वज्ञ स्वभाव की सामर्थ्य। अभिव्यक्ति की बात भी कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब समंतभद्र स्वामी ने को पहले तो क्या किया उन्होंने, पहले इतना किया कि भाई कि सभी भगवान एक है, सभी भगवान एक है, ऐसी चर्चा चल रही। तो फिर समंतभद्र स्वामी ने कह दिया कि यदि महावीर सर्वज्ञ है तो और कपिल भी सर्वज्ञ है, तो दोनों के मत में अंतर क्यों है? एक ही, इसका मतलब कश्चित एवं भवेद गुरु, इसका मतलब कोई तो भी एक ही देव होगा, बाकी दूसरा देव नहीं होगा। समझ में आया? पहला तर्क ये दिया। देखो ये न्याय की भाषा है। न्याय में क्या करते हैं कि तर्क दिए जाते हैं। अगर दोनों एक ही है तो दोनों में मत भिन्नता क्यों? दोनों में मत भिन्नता है, इसका मतलब इनमें से कोई तो एक सच्चा होगा। इतनी सी बात आ गई। अभी कौन सच्चा है ये बात नहीं की। फिर उन्होंने कहा कौन सच्चा होगा, सच्चे के एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज क्या होंगे, हाँ, या सच्चा कोई हो सकता है क्या? पहले इसकी पहल की, सच्चा कोई हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस प्रकार सोना किट्ट कालिमा से सहित जो सोना है उसको तपा तपा के कोई एकदम शुद्ध सोना भी मिलता है, इसी न्याय से अनुमेयत्वात् इसी न्याय से कह रहे कोई जीव किसकी कम कषाय है, किसकी ज्यादा कषाय है, तो ऐसा भी कोई जीव हो सकता है जिसको कषाय रहित ही है। ठीक है, ये किया। अभी कषाय से रहित कहा उसको। अब दूसरा तर्क दे दिया, और कैसा है तुम्हारा सर्वज्ञ? कह रहे मात्र कषाय से रहित मत समझना, और वो कोई थोड़ा जानता है, कोई ज्यादा जानता है, और ऐसा कोई होगा कि भूतकाल की भी जान रहा है, वर्तमान की भी जान रहा है, भविष्य की भी जान रहा है। समझ में आ रहा है? समीपवर्ती पदार्थों को जान रहा है, दूरवर्ती पदार्थों को जान रहा है, जो दिखते नहीं है उनको भी जान रहा है। ऐसा भी कोई होना चाहिए। समझ में आया? तो इस न्याय से उन्होंने सर्वज्ञ को डिफाइन किया। एक तो वीतरागी, और एक कषाय से रहित हुआ अर्थात वीतरागी, और दूसरा जानने की सामर्थ्य लगाकर कह रहे कि ये सब कुछ जानने की ताकत रखता है। ऐसा ही सर्वज्ञ स्वभाव, सर्वज्ञ की पर्याय मतलब वहां पर सब कुछ बिना किसी आधार के, बिना अन्य किसी वस्तु के आधार के ये सब कुछ जानने की ताकत रखता है। क्यों? बौद्ध भाइयों ने क्या माना? तदुत्पत्ति, तदाकार और तद अध्यवसाय। क्या कहा? तद उत्पत्ति, तदाकार और तद अध्यवसाय। मतलब क्या कह रहे हैं? पदार्थ होगा तो ही पदार्थ का ज्ञान होगा, पदार्थ के बिना पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। तद उत्पत्ति। फिर कहा कि तदाकार, और वो ज्ञान कैसा होगा? उस पदार्थ के आकार का ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। ये तदाकार कह दिया, मतलब डिपेंडेंसी दिखा रहे पदार्थ के ऊपर। और क्या होगा कह रहे? अब आप लाइट प्रकाश हटा दो, प्रकाश हटा दो तो अब दिखाई नहीं देगा, तो प्रकाश में ही दिखेगा, ज्ञान प्रकाश होने पर ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात प्रकाश से ज्ञान होता है, पदार्थ से ज्ञान होता है, ऐसी उनकी मान्यता है। और पदार्थ का जैसा आकार है उसका आकार ही ज्ञान का आकार बनता है। तो कहने की बात यहां पर डिपेंडेंसी बताई। और समंतभद्र स्वामी कह रहे ये कुछ नहीं है, ये बौद्धों का पूरा खंडन कर दिया। कह रहे कि प्रकाश के बिना भी जानता है, कोई पदार्थ नहीं हो तो भी कल्पना करके उसका ज्ञान कर सकता है,
समझ में आ रहा है? इसलिए पदार्थ, प्रकाश और वस्तु की उसके आकार की आवश्यकता नहीं है, उसकी हाजिरी की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं सर्व समाधान कारक है। ये बात आ गई। अपन 2-3 कारिका एकदम फास्ट पढ़ लेते हैं और फिर अपन अपने इस प्रकरण में जुड़ जाएंगे। देखो दोषावरणयोर्हानि, देखो तीर्थकृत समयानाम, जो पहला पॉइंट कहा था, क्या कोई तो एक सर्वज्ञ हो सकता है। तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधत, दोनों तीर्थंकर है, दोनों ने शास्त्र की उत्पत्ति की, ऐसा तुम कहते हो, ठीक है, लेकिन फिर दोनों में परस्पर विरोध क्यों है? परस्पर विरोधत, ये ना श्वेतांबर मत के लिए भी लगा लेना, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, ओके। और दिगंबर संप्रदाय में भी कोई 20 पंथ है, कोई 13 पंथ है, कोई शुद्ध आमना है, ये सब बातें कर रहे हैं। तो मान तो सब रहे एक महावीर को, लेकिन सब में फिर मत भिन्नता क्यों? तो कोई तो एक ही सच्चा होना चाहिए, ये यहां से तर्क दे रहे हैं। देखो तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधत सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चित एव भवेद गुरु, सभी, इससे हमने क्या नक्की किया? सभी आप्त नहीं हो सकते। क्यों? सबके कथन अलग अलग है। इसका मतलब इसमें से कोई एक ही गुरु होना चाहिए। तो अगला प्रश्न शिष्य ने किया, साहब कौन गुरु हो सकता है? आपके मत में क्या है, कौन गुरु हो सकता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, देखो दोषावरणयोर्हानि निशेषा अस्त्यतिशायनात्, अतिशायन हेतु, क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो, क्वचित यथा स्वहेतु से, क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर मल क्षय, बाह्याभ्यंतर मल का क्षय होता पाया जाता है। और किससे? स्वहेतु से, पर हेतु नहीं कहा, अर्थात स्व के आधार से ही कोई वस्तु शुद्ध होती हुई भी दिखाई देती। जैसे सोना कह रहे हैं कि भरी अग्नि दी गई है, बाह्य दिखाई दे रही है, लेकिन सचमुच सोने में अगर पात्रता नहीं होती शुद्ध होने की तो अग्नि कुछ कर नहीं सकती थी। स्व हेतु से ही वो शुद्ध हुई है। बाह्याभ्यंतर मलक्षय, अर्थात मल से रहित, जिस प्रकार सोना पाया जाता है, किट्ट कालिमा से सोना पाया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार दोषावरण, दोष और आवरण की हानि हमको किसी जीव में होती हुई दिखाई दे सकती है। दोष और आवरण मतलब क्या? आवरण मतलब ज्ञान आवरण, दोष मतलब मोहराग आदि विकारी भाव। तो बाह्य आवरण ये द्रव्य कर्म, और दोष से रहित होना अर्थात भाव कर्म। तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म से रहित निशेष अस्त्यति शायनात्, अतिशायन हेतु से हम ये नक्की कर रहे हैं। देखो न्याय की कैसी भाषा है, कितनी स्ट्रांगली। पहले कहा साहब कोई तो एक ही हो सकता है, देखो पहले इतने तर्क दे देकर ना सामने वाला इतना भद्र परिणामी होता था। अगर उसको आपका तर्क सही लगा तो 100% कन्वर्ट हो जाता था अपने मत में। ऐसा ही होता था, ऐसा नहीं होता था हाँ ठीक है हम हार गए लेकिन हम और तर्क लेकर आएंगे, ऐसा नहीं। एक बार तर्क में हार गया, वाद विवाद में हार गया, तो फिर अब वे सभी कन्वर्ट अपने पूरे फॉलोअर्स के साथ में कन्वर्ट हो जाते थे। अभी 50-50, 60-60 साल पहले तक ये सब वाद विवाद के कार्य होते थे, ठीक है। अभी तो ऐसा वाद विवाद करेंगे तो वो तो एक क्या कहते हैं, थोड़ा सा धार्मिक असंतुलन की बातें हो जाती है। इसलिए अब ताकि इसलिए अपने को अभी चुप बैठने में ज्यादा समझदारी, ऐसा कह रहे हैं विद्वान। चलिए, तो 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात क्या कहा? एक तो राग द्वेष से रहित कोई हो सकता है या अतिशायन हेतु से देखा। अब आगे कह रहे हैं कि ठीक है लेकिन सर्वज्ञ की बोलो, सर्वज्ञ की। तो कह रहे सर्वज्ञ जो होता है ना, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षः कस्यचिद यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि, अनुमेयत्वात्
ऊपर क्या कहा था, अतिशायन हेतु। अभी यहां क्या किया, अनुमेयत्वात्। अनुमेयत्वात् अनुमान से हम ऐसा नक्की कर सकते, अर्थात एक न्याय है अनुमेयत्व, ठीक है, एक अतिशायन हेतु, एक अनुमेयत्व। अनुमेयत्वात् हम ऐसा नक्की कर सकते कि रीति सर्वज्ञ संस्थिति, सर्वज्ञ की स्थिति संभव है। कैसी संभव है, कि सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती, तीन बातें कर रहे। सूक्ष्म मतलब क्या, द्रव्य अपेक्षा से सूक्ष्म, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, अपने चमड़ी के, आंखों के या चमड़ी के रूप इंद्रियों के गोचर जो वस्तु नहीं है, इसको भी कोई जानता होगा। जैसे हमने एक माइक्रोस्कोप लिया, हमने उसके ऊपर पानी की बूंद डाली, उसमें हमको 36,000 बूंदे दिखाई, मतलब 36,000 जीव दिखाई दिए। तो कह रहे आंखों से तो नहीं दिख रहा था, माइक्रोस्कोप से देखा तो इतने दिखाई देने लगे। अब इसका मतलब और ऐसी कोई ज्ञान की सामर्थ्य होगी जो इससे अधिक सूक्ष्म भी देख सकता हो, अनुमेयत्वात्, ठीक है। तो सूक्ष्म वस्तु को जो जान सकता है, एक। अब अंतरित का अर्थ लिया काल की अपेक्षा भी। अभी वर्तमान में मान लो मैंने मेरे पिता को तो देख लिया है, लेकिन दादा को नहीं देखा, तो दादा है कि नहीं है, उनके दादा, उनके पिता है कि नहीं, उनके पिता है कि नहीं, उनके पिता है कि नहीं, ये है कि नहीं है, कह रहे है। कैसे, अनुमेयत्व, अनुमान से आप नक्की करो, तुम हो, इसका मतलब वे भी रहेंगे। समझ में आया। तो सूक्ष्म भी जानने की ताकत अनुमान से है, अंतरित भी काल से दूर ऐसे भी हम जान सकते हैं, ओके, अनुमान से। और अब देखो क्या कह रहे, दूर, सूक्ष्मांतरित दूरार्था, दूरवर्ती पदार्थ। जैसे पहाड़ के उस साइड में आग है, राइट, वो आग किसको प्रत्यक्ष है, जो उस आग के सामने खड़ा है। मैं पहाड़ के इस साइड में हूं, मुझे प्रत्यक्ष है क्या, नहीं है। किसी को प्रत्यक्ष है, किसी को अप्रत्यक्ष है, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान होगा जो इन सबको उनके पास गए बिना भी एक स्थान पर बैठकर ही सब जानता होगा। अनुमेयत्वात्, अनुमान से ऐसा ये भी फलित होता है। कह रहे सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा, ये प्रत्यक्ष किसके है, प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा अनुमेयत्व तो ज्ञादि। अग्नि, अनुमान से जिस प्रकार अग्नि के धुएं को देखकर अग्नि का निर्णय किया जा सकता है, उसी प्रकार हम सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों का निर्णय हम करते हैं। और कोई ऐसा ज्ञान होगा कि वो इन सबको प्रत्यक्ष जानता होगा। सर्व इति सर्वज्ञ संस्थिति। समझ में आया। इतनी चर्चा मैंने क्यों कही, ये तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हो गई। अब और एक पॉइंट क्या दिया है आचार्य ने, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, कि महावीर ही सर्वज्ञ है। समझ में आया। अब तक क्या कहा, कोई सर्वज्ञ हो सकता है, और वो सर्वज्ञ कैसा हो सकता है, उसके क्वालिटीज लगाए। अब महावीर ही सर्वज्ञ है, ऐसा उन्होंने जाकर घटित किया। इतनी चर्चा अपन ने क्यों की, इतनी चर्चा इसलिए की क्योंकि अपने को सर्वज्ञता का भान होना चाहिए कि मेरी सामर्थ्य कितनी है, और सर्वज्ञता कैसी, उसका एक फीलिंग आना चाहिए। मोराग से रहित, ओके, प्लस तीन लोक तीन काल को जानने की ताकत, सभी क्षेत्रवर्ती, सर्वकालवर्ती और सर्व पदार्थों को, तीन बातें कही, सर्व पदार्थ, सभी क्षेत्र का और सर्व काल का, इन सबको जानने की सामर्थ्य ऐसी कोई ज्ञान रखता है। उस सामर्थ्य का आधार कौन है, कह रहे मेरा सर्वज्ञ स्वभाव। समझ में आ रहा है। ये सामर्थ्य किसका है, उस सर्वज्ञ स्वभाव का। सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हुए बिना सर्वज्ञता प्रकट नहीं होगी। बहुत बड़ी बात है। हाँ, सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हुए बिना सर्वज्ञता प्रकट नहीं होगी। मतलब क्या मालूम है, मतलब इतना ही है कि
मैं अपनी सामर्थ्य का निर्णय करूं। देखो, जिसके पास में बैंक में 1 करोड़ रुपए है, अभी जेब खाली है, वो स्वयं को करोड़पति मानता है कि नहीं मानता है? मानता है। ऐसा ही हम यहाँ पर कह रहे, जो 3 लोग 3 काल को, बैंक मतलब मेरा स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, इस स्वभाव में ऐसी सामर्थ्य है, ये जिसको स्वीकृति हो गई वही स्वयं को सर्वज्ञ तुल्य मानेगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मुझे किसी को जानने के लिए किसी के आधार की आवश्यकता नहीं। अभी थोड़ा सा क्या हो गया, मैं घर के बाहर गया तो घर पर क्या चल रहा है मुझे नहीं जानकारी, तो क्या चल रहा है, कब आओगे, मतलब मैं कब आऊंगा, ये सब मुझे बताना पड़ेगा, या फिर घर वाले क्या कर रहे हैं ये जानकारी लेना। तो ये क्यों हो रहा है? ये सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय नहीं हो रहा है। मैं इंद्रियों के आश्रित ही ज्ञान होने का मानता हूं और इसलिए ये सब बातें हो रही। समझ में आया? मैं सबकी जानकारी रखूं, मैं सबको जानूं, ये जितना भी इसका भाव है, ये इंद्रियों गोचर, इंद्रिय के माध्यम से ही जानने की निरंतर ठानता है। और यहाँ पर कह रहे, तुझे किसी वस्तु को जानने के लिए इंद्रियों के अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं, तू ज्ञान से ही जानता है। ठीक है, अब आ जाइए, अपने 6 नए चलने हैं। सर्वगत नए, असर्वगत नए। ठीक है, पहला कौन सा कहा? सर्वगत, दूसरा असर्वगत, फिर इजी है, शून्य नए, अशून्य नए। क्या कहा? शून्य नए, अशून्य नए। अब नेक्स्ट कौन सा है? ज्ञान गे अद्वैत नए और ज्ञान गे द्वैत नए। सभी एकार्थवाची है, काफी उनमें रिजेम्बलेंस है, मतलब समानार्थता दिखाई देगी, लेकिन कोई ना कोई बिंदु, कोई ना कोई लूप होल नहीं छोड़ा जाए, इसलिए ये 6 प्रकार के नयों की चर्चा की है। कौन से? सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय, और कौन सा है? ज्ञान गे अद्वैत नय और ज्ञान गे द्वैत नय। समझ में आया? ये इतने 6 नयों की चर्चा है। ये किसकी चर्चा चलेगी? ज्ञान के सामर्थ्य की। इन सब में ज्ञान का सामर्थ्य ही झलकाने वाले हैं। एक दूसरी बात, थोड़ा सा विचार कीजिए, 47 शक्तियां आपको अभी याद नहीं होगी। 47 शक्तियों में भी ज्ञान की चर्चा करने के लिए 6 शक्तियां लगाई है। देखो, मैं आपको गिनाता हूं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। कौन सी ये 6 शक्तियां जो ज्ञान की ही बात कर रही है? पहले तो चिति शक्ति। चिति शक्ति में चैतन्य, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, तो उसमें चैतन्य में ज्ञान की बात समाहित है, चिति शक्ति। ठीक है, फिर जीती शक्ति। जीती शक्ति मतलब जीता ही है। ठीक है, तो अर्थ देखो, जीती शक्ति और चिति शक्ति। चिति शक्ति कह रही है जड़ नहीं होता, और ये क्या कह रही है? हमेशा चेतन रहता, और ये हमेशा रहता है, अस्थि परक, और ये जड़ नहीं होता, नास्ति परक कथन कर रहे हैं। टू जीवत्व, हाँ जीवत्व आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जीती शक्ति, चिति शक्ति, ये 2 आ गए। अब तीसरी ज्ञातृ शक्ति तो है ही। ज्ञातृ शक्ति अर्थात ज्ञान की बात कर रहे हैं वहां पर, जानना। ये फिर से वहां पर ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं। ओके, 3 हो गए। चौथी सर्वज्ञत्व शक्ति। चौथी शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति, फिर से जानने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, 4 हो गए। पांचवा स्वच्छत्व शक्ति। छठवा स्वपर प्रकाशत्व शक्ति, और एक परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। 7, ये सभी ज्ञान के लिए समर्पित है। क्या कहा? सभी ज्ञान के लिए। कौन सी फिर से रिपीट करता हूं?
जिति शक्ति, चिति शक्ति, ज्ञातृ शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, ठीक है, फिर स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति, फिर स्वच्छत्व शक्ति, फिर परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति। इन शॉर्ट इसको भी अपन विचार करते हैं। जिति शक्ति मतलब जो जीता है, जीता था, जीता रहेगा, ठीक है, जिति शक्ति। चिति शक्ति जड़ रूप नहीं होता, चिति चैतन्य मात्र ही रहता है, तो ये चिति शक्ति। फिर ज्ञातृ शक्ति जानना जिसका स्वभाव है, ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से जानता ही रहता है, जानने बिना रह ही नहीं सकता। फिर कहा कितना जानेगा, तो 3 लोक 3 काल की सर्व पदार्थों को जानेगा, सब क्षेत्र वाइज सभी पदार्थों को जानेगा, यह हो गया सर्वज्ञत्व शक्ति। फिर कहा स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति। स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति के माध्यम से क्या कह रहे हैं, सुनो, पर को तो जानता ही जानता है, सबको जानता है, सबको जानता है में क्या होता है मालूम है ना, वो जिस प्रकार जहाज से दूसरे किनारे उतरे और सब गिन रहे हैं और कह रहे हम सब मिलकर कितने थे, 10 थे, तो सबको गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे एक कोई तो नहीं है, कोई तो नहीं है, कोई तो नहीं, देखो कौन नहीं है, कौन नहीं है, कोई, अरे खुद को ही नहीं देख रहा है, खुद को गिन नहीं रहा है, बाकी सबको गिन रहा है। तो ये क्या हो गया, ज्ञान मात्र पर को जानता है ऐसा नहीं, स्व को भी जानता है, वही ज्ञान स्व को जान सकता है, स्व पर प्रकाशकत्व शक्ति। फिर स्वच्छत्व शक्ति से क्या हो गया, स्वच्छत्व शक्ति कह रही है संपूर्ण विश्व ज्ञान का ज्ञेय बनता है, फिर से, अर्थात पूर्ण विश्व ज्ञान में आकर झलकता है, इस ज्ञान को कहीं जाना नहीं पड़ता। स्वच्छत्व शक्ति, ठीक है, आ गई। अब आगे परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति। अब परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति में क्या लिया, सबको जानता है, सब जानने में आते, ये बात तो ली, स्व पर प्रकाशकपना भी ले लिया, क्या कहा, स्व को जानता ही है प्लस पर को भी जानता है, प्लस स्व जानने में आता है और पर भी जानने में आता है। 2 बातें कही किया, एक क्या कहा, ज्ञान की तरफ से कहा और एक ज्ञेय की तरफ से कहा। स्व जानने में आता है, पर भी जानने में आता है, परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति। और एक क्या कहा, स्व को जानता है पर को भी जानता है। ये सब ज्ञान की ही शक्तियां है, ज्ञान का डबल रोल है, अर्थात स्व का भी जानना, पर का भी जानना, स्व को ज्ञेय रूप देखना, पर को ज्ञेय रूप देखना, ये सब ज्ञान का काम है, परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति। इस न्याय से ये 7 शक्तियां ज्ञान के लिए समर्पित है। अब सेम बात यहां पर 47 नयों में 6 धर्म मात्र ज्ञान के लिए समर्पित है। समझ में आया, ज्ञान का स्वभाव का महिमा मंडन अर्थात उगाड़ करने के लिए चल रही है। ये महिमा आनी चाहिए, देखो ये हमारी चर्चा चल रही है। हाँ, जैसे अपना कोई गुणानुवाद कर रहा है, ग्रेट, बहुत होशियार, बहुत होशियार, बहुत होशियार, कितना अच्छा लगता है, फूलकर पप्पू होता है कि नहीं। ऐसी ही यहां पर बात चल रही है, ये तेरी चर्चा चल रही है, तू अपने को नहीं देख रहा है, हाँ होगा ज्ञान का 3rd पर्सन रूप में देख रहा है, इसलिए तो ये महिमा है। देखो हमको महिमा नहीं आ रही ना समझना, हम 3rd पर्सन के रूप में इस बात को सुन रहे हैं, अर्थात किसी और की बात चल रही है, मेरी बात नहीं चल रही है। और यहां प्रयोजन क्या है, मेरी चर्चा करने का प्रयोजन है, ठीक है, मेरी चर्चा का प्रयोजन। देखो देखो कौन से मैं पहले नयों की बात करूंगा, फिर से सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय, और लास्ट में कौन सा कहा, ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय, एंड फिर कह रहे ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय। आश्चर्य की बात क्या है, ये सब दृष्टि के विषय बनते हैं। समझ में आ रहा है क्या, दृष्टि के विषय में ये सब लिए जा सकते हैं। अब देखो, और याद रखना ये दोनों परस्पर विरुद्ध युगल है, युगल के जोड़े हैं ना, जैसे सर्वगत असर्वगत, अ लगाया विलोम कर दिया,
अर्थात सर्वगत नहीं है, ऐसा भी कह दिया। पहले कह रहे सर्वगत है, फिर कह रहे सर्वगत नहीं है। अब क्या सर्वगत नहीं है, क्या सर्वगत है, इसकी चर्चा करेंगे। बट देखो, शून्य है, अशून्य है, ये क्या कह रहे, कभी कह रहे शून्य है मतलब जीरो, और कभी कह रहे हैं अशून्य अर्थात अनेक, बहुत कुछ है, अनंत है। अशून्य में अनंत भी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ज्ञान गे द्वैत, और फिर कह रहे ज्ञान गे अद्वैत। अब द्वैत है या अद्वैत है, मतलब इनका माथा फिर गया है, ऐसा कोई अज्ञानी कह सकता है। कभी कुछ कहते हैं। इसलिए आपको मालूम है, आप हिंदी डिक्शनरीज देखेंगे या संस्कृत की डिक्शनरीज, अन्य पाणिनि आदि है इसमें, तो उसमें आता है कि स्याद्वाद मतलब शायदवाद। क्या कह रहे, शायदवाद कह रहे। स्याद्वाद मतलब शायदवाद नहीं है, स्याद्वाद मतलब किसी अपेक्षा से ये कथन है। फर्म है हम, ऐसा नहीं है, कंफर्म नहीं है हमको वस्तु कैसी है, लेकिन एक समय में एक ही कह सकते हैं ना। तो क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वस्तु ही ऐसी है, एक साथ पूर्ण वस्तु का निरूपण नहीं हो सकता। इसलिए किसी अपेक्षा से इस समय में वस्तु को देखो तो ऐसी ही दिखती है, और अन्य समय में वस्तु को देखो तो वस्तु अलग प्रकार से दिखती है। तो वस्तु ऐसी है वैसी, कह रहे जैसे देखते हो वैसी, जैसे देखोगे वैसी। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो यहां से पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 281 281 पर आ जाइए। 281 आत्मद्रव्य सर्वगत और असर्वगत की चर्चा चली। आज बहुत माल दिया है, यहां से वहां से उठा के रखा है, आप थोड़ा सा शांति से चिंतन करना, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे स्वभाव जिस बल पर मैं मेरा काम करने वाला हूं, उस बल की बात चल रही है। सारा काम, सारा निर्णय इस ज्ञान को करना है, ज्ञान के ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो ज्ञान की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए ज्ञान को अपनी सामर्थ्य का एहसास होना चाहिए। अगर उसको अपनी सामर्थ्य का एहसास नहीं, तो उतना उद्यम नहीं करेगा। विचार कीजिए, मुझे 1 करोड़ की कोई जगह लेनी है और मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं ले पाऊंगा? अर्थात मुझे मेरे सामर्थ्य का तो विश्वास होना चाहिए ना। मैं 1 करोड़ का धनी हूं, तभी तो जाकर मैं 1 करोड़ की जगह लूंगा। अब कह रहे हैं कि जगह छोड़ो, तो 10 लाख है, तुम इतनी बड़ी कूद क्यों लगा रहे हो? बराबर है कि नहीं? अब बात यहाँ पर उल्टी है। यहाँ पर बात उल्टी है कि ये 10 करोड़ का मालिक है और स्वयं को मान रहा है 1 करोड़ का मालिक। समझ में आ रहा है क्या? इतना सा मान रहा है। 2-3 उदाहरण देता हूं। उदाहरण ऐसे ही है, सरल है। जैसे मान लो किसी पंच कल्याणक के लिए या किसी मंदिर निर्माण के लिए हम किसी सेठ के पास में चले गए और सेठ को कहा, साहब हमको मंदिर निर्माण के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो सेठ ने पूछा, कितना? हम आपसे 1 लाख लिए बिना नहीं जाएंगे। क्या कह रहे? आपसे तो 1 लाख लिए बिना नहीं जाएंगे। जबकि सेठ क्या कर रहा था? 10 लाख देने की तैयारी में था। इसने कम मांगा कि नहीं? शक्ति से कम मांगा। उसकी सामर्थ्य थी ज्यादा देने की, लेकिन इन्होंने कम मांगा तो वो कम में ही खुश है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात why settle for less when you can get more? तुम अपद में क्यों संतुष्ट हुए हो? अन्य पद में क्यों संतुष्ट हो? जब स्वपद में सब कुछ है, तुम अन्य पद में क्यों संतुष्ट हो? समझ में आ रहा है? हमको एहसास नहीं है, विश्वास नहीं है अपनी सामर्थ्य का। अब जब तक ये एहसास और विश्वास नहीं रखेगा, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखो, एक बात होती है एक विश्वास और एक होता है अहंकार। विश्वास अच्छी बात है, लेकिन अहंकार
वो नेगेटिविटी हो गई, मतलब अति हो गई उसमें, अपने को अधिक मान रहा है, जबकि जितना है उतना मानने में कोई विरोध नहीं था, लेकिन जितना है उससे अधिक मानने लग गया तो तकलीफ है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखो, सर्वगत और असर्वगत की बात करनी है। पेज नंबर 281, आत्मद्रव्य, नीचे देखो बोल्ड में बीचों बीच, आत्मद्रव्य सर्वगत नय से खुली हुई आंख की भांति सर्ववर्ती अर्थात सब में व्याप्त होने वाला है, और असर्वगत नय से मीची हुई बंद आंख की भांति आत्मवर्ती अपने में रहने वाला है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। सकल गेय ज्ञायक, और रत्नकरण शावकाचार में नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां, क्या आया? सालोकानां स अलोक, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। उस विद्या मतलब ज्ञान, दर्पणवत उनको सब कुछ ज्ञान हो रहा है, जानने में आ रहा है। समझ में आया? तीन लोग तीन काल एकदम मस्त शांति में जान रहे हैं, सर्वगत। यह उदाहरण क्या दिया? खुली आंख की बात दी, देखेगा तो दिखेगा, राइट? उसी प्रकार यहां देखो प्रेरणा दे रहे देखने की, लेकिन चमड़े की आंख से नहीं, दृष्टि, यथार्थ दृष्टि से देखो तो तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य दिखाई देगी। ठीक है? हाँ। देखो, आत्मद्रव्य सर्वगत नय से खुली हुई आंख की भांति सर्ववर्ती है, अर्थात सब जगह व्याप्त होता है। क्या कह रहे? सभी जगह जाता है। गतो धातु, गतो धातु का अर्थ क्या है? कौन बताएगा मुझे गतो धातु का अर्थ? किसी को पता है? नहीं, जोर से बोली, मुझे आवाज नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, गति का एहसास नहीं, नहीं नहीं नहीं। गतो धातु मतलब क्या? धातु है, धातु, इसका अर्थ निकलता है कोई ना कोई। जैसे गतो धातु है ना, जाने के, गतो मतलब जाना, आगच्छति, प्रच्छागच्छति, जाकर आता हूं, जाता हूं, आता हूं, ये सब क्या है? जाने आने के रूप में है। ओके, गच्छति गतो धातु एक, और जो धातु गमनार्थक होते हैं वे सभी धातु ज्ञानार्थक भी होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? समय सार में सम अय, अय मतलब आना, वहां पर भी आने के रूप में था, तो आना, आने के दो अर्थ किए उन्होंने, ऐसे अय के दो अर्थ किए, एक परिणमन, ठीक है, और एक जानना। अय के दो अर्थ किए समय के। जब हम अय मतलब परिणमन करना, तो छह द्रव्य परिणमन करते हैं, ठीक है, गमन करते हैं मतलब परिणमन करते हैं, ठीक है। और दूसरा अर्थ क्या किया? अय मतलब जानना, तो जानने वाला एक मेरा चैतन्य पदार्थ ही है, समय। समझ में आ रहा है क्या? इसी प्रकार गतो धातु ये गमनार्थक भी है और ज्ञानार्थक भी है। बताए हम सर्वगत कहकर सभी में व्याप्त है, अर्थात उदाहरण भी दे रहे हैं, सब में व्याप्त है, सबको, सब में, सबकी यहां पहुंच गया है। सूरज सब में व्याप्त है कि नहीं? प्रश्न है। सूरज व्याप्त है कि नहीं है? किसी अपेक्षा से है, सर्वगत नय से है, और किसी अपेक्षा से नहीं है। सूरज अपनी जगह पर है, वो आया ही नहीं यहां पर। आया नहीं कहेंगे असर्वगत, आया है कहेंगे सर्वगत। अब ये कौन समझाए कि आत्मद्रव्य व्याप्त भी है अव्याप्त भी है? कैसे? तो कह रहे हैं सर्वगत और असर्वगत धर्मों को समझो,
सर्वगत से आत्मा सबको जानने की ताकत रखता है। ओनली दिस मच, सर्वगत, सबको जानने की ताकत रखता है, सर्वगत। और असर्वगत के माध्यम से सुनो, आत्मा को सबको जानने के लिए सबका दरवाजा बजाना नहीं पड़ता। ए मैं तुम्हें जानने आया, मैं तुम्हें जानने आया। नो 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 नो, ये आत्मा यहाँ पर जहां पर है वहां पर बैठकर वो सब कुछ जान सकता है। ओके, अब प्रश्न खड़ा किया, साहब ठीक है आत्मा को जाना नहीं पड़ता, लेकिन गेयों को तो आना पड़ता होगा ना। समझ में आया? गेयों को तो आना पड़ता होगा। तो आचार्य देव कह रहे नहीं 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 नहीं, गेयों को भी आना नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं आत्मा गेयों से शून्य है, अर्थात वे गेय आत्मा में एक भी गेय नहीं है। हाँ, आत्मा गेयों से शून्य है। हाँ, फिर कह रहे गेयों से शून्य है तो फिर कैसे जानेगा? कह रहे आत्मा गेयों से भरा हुआ है। अब भरा हुआ है भरा हुआ है कहकर क्या कह रहे हैं? गेय आए नहीं है, लेकिन गेयों का प्रतिभास इस ज्ञान दर्पण पर हो रहा है। और कितने गेयों को जान सकता है? कह रहे त्रिकालवर्ती समस्त गेयों को और सभी क्षेत्रों के गेयों को एक साथ जानने की सामर्थ्य। यह आत्मा का अशून्य नय के माध्यम से गेयों से खचाखच भरा हुआ है, और भरा हुआ होते हुए भी एक गेय इसमें नहीं पाया जा रहा है। देखो पढ़ते पढ़ते समय तो हो रहा है। हाँ देखो, जिस प्रकार सब में घूमने फिरने वाले होने से खुली आंख को सर्वगत कहा गया है। आंख कहीं जाती है क्या? नहीं जाती, लेकिन आंख सबको देखती है कि नहीं? देखती है। उसी प्रकार ज्ञान कहीं जाता है क्या? नहीं जाता, लेकिन ज्ञान सबको जान सकता है कि नहीं? जान सकता है। ये जिस प्रकार सब में घूमने फिरने वाली होने से खुली आंख को सर्वगत कहा जाता है, उसी प्रकार सबको देखने जानने के स्वभाव वाला होने से भगवान आत्मा को सर्वगत कहा जाता है। सबको देखने जानने की सामर्थ्य है। ठीक है, सबको। देखो, सब में अपना आपा भी ले लेना, अपने आपा को छोड़ना नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आगे, जिस प्रकार बंद आंख अपने में ही रहती है, उसी प्रकार सबको देखने जानने के स्वभाव वाला होने पर भी सबको देखते जानते हुए भी भगवान आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों से बाहर नहीं जाता, अपने में ही रहता है, असर्वगत नहीं। आत्मा बाहर नहीं जाता, असर्वगत, और गेय आत्मा में नहीं आते, शून्य। समझ में आ रहा है ना? आत्मा सबको जानता है, सर्वगत, और आत्मा में गेय से भरा है, अशून्य। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? और कितने जनों को याद हो रहा है अभी? अब तक अपन ने 20-19 हो गए हैं, आज 20-21 हो रहा है। कितने जनों को अब तक के नए याद हो गए हैं? देखो, इसको कहते हैं 12 भावना। अगर आप 12 भावना का छंद पढ़ना, वो 12 भावना नहीं है। ये धर्मों की चिंतन करना, मनन करना, उसका भाव पकड़ना, उसके उदाहरणों को देखना, ये 12 भावना है। ठीक है, प्रैक्टिकल जरूरी है, मात्र वो तोता रट करना योग्य नहीं है। ठीक है, तोता रट किसी हद तक ठीक है, जब तक भाव नहीं समझ में आ रहा है करो, क्योंकि कंठ की विद्या है। लेकिन उस कंठ की विद्या में भाव भाषण विशेष हो गया ना, दुग्ध शर्करा योग बन जाएगा। हाँ जी, जिस प्रकार बंद आंख अपने में ही रहती है, उसी प्रकार सबको देखने जानने के स्वभाव वाला होने पर भी सबको देखते जानते हुए भी भगवान आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं जाता, अपने में ही रहता है, अतः असर्वगत है
आत्मगत है। असर्वगत को क्या कहा? आत्मगत। आत्मा बाहर नहीं जाता और आत्मा बाहर के सबको जानता है इसलिए कहा गया, और गया नहीं इसलिए कहा असर्वगत। समझ में आया? इस प्रकार सर्वगत नय से आत्मा सर्वगत है और असर्वगत नय से आत्मा आत्मगत है, असर्वगत है। इन सर्वगत और असर्वगत नयों में के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों में रहकर भी, अपने असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं जाकर भी लोकालोक को जानता है। सर्वगत और देखता है, जान सकता है, देख सकता है। आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। आत्मा के इस स्वभाव का नाम सर्वगत धर्म है। ऐसा ही स्वभाव है। समझ में आ रहा है? सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वगत नामक धर्म, दोनों एकार्थवाची काम है। मेरा प्रश्न है, एक ही है या अलग अलग है? काम तो एक ही दिख रहा है, अलग अलग है या एक ही है? सर्वगत शक्ति और सर्वगत धर्म एक ही है या अलग अलग है? अलग है ना? हाँ, अलग होने चाहिए। समझ में आ रहा है? क्यों अलग होने चाहिए? क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध धर्म युगल के रूप में बैठा है, और वो सर्वगत शक्ति वो शक्ति है, स्वभाव है, उछलती हुई, उपलावंती, वो शक्ति उछलती है, अर्थात वो अलग स्वभाव है और ये भी अलग स्वभाव। हालांकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बट इसमें परस्पर विरुद्ध धर्म युगल पाया जा रहा है, इस न्याय से अलग अलग है। ठीक है? हाँ, इन सर्वगत राइट, दोनों एक ही टाइम में होंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक ही टाइम में होंगे। हाँ, अभी विशेष बात है ना, मतलब धर्म भी है, शक्ति भी है, दोनों एक जैसा ही काम कर रहे, क्लैश होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म ये परस्पर विरुद्ध अवस्था में, देखो अब हमने धर्म लगाया, हम सप्तभंग भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अभी सर्वगत और असर्वगत, फिर सर्वगत असर्वगत, ऐसा कहो। फिर में 2-3 बार ऐसा ही किया है ना अपन ने, यही आगे बार बार अपन इसी को रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर सप्तभंग लगाकर देखो। फिर सर्वगत अवक्तव्य, असर्वगत अवक्तव्य और सर्वगत असर्वगत अवक्तव्य, ये ऐसे धर्म पड़े हैं आत्मा में। यहाँ तो बहुत कम दिखा रहे हैं। आप बढ़ा सकते, चाहे उतने धर्म बढ़ा सकते, लेकिन लॉजिकल होने चाहिए, इलॉजिकल नहीं होने की बात है। समझ में आ रहा है? हाँ, समय तो हो गया है, ठीक है। भले ही यह भगवान आत्मा सबको जाने, पर इसे पर को जानने के लिए अपने आत्म प्रदेशों को छोड़कर पर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्म प्रदेशों में रहकर ही यह पर को जानने की सामर्थ्य वाला है। चूंकि यह अपने आत्म प्रदेशों के बाहर नहीं जाता, अतः यह आत्मगत ही है। इस आत्मगत पने को ही असर्वगत भी कहते हैं। इस आत्मगत पने को ही असर्वगत कहते हैं। निष्कर्ष, आत्मा सभी ज्ञों को जान सकता है। ये मेरी सामर्थ्य है, ये मेरी शक्ति है, ऐसा मेरा धर्म विद्यमान है। इस धर्म की तरफ से देखते हैं तो मुझे सब कुछ जानने में आ सकता है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो धर्म वो एक स्वभाव है, और जिसने स्वभाव का अवलंबन लिया उसको वस्तु का एक स्वाभाविक परिणमन भी दिखाई दिया, और परिणमन दिखाई देने से जीव सब कुछ जानने लग गया। अब देखो और एक बात, धर्म कह रहे हैं ना,
धर्म परस्पर विरुद्ध युगल ही होते हैं, लेकिन धर्म के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। समझना इस बात को, धर्म के ऊपर आवरण नहीं होता, लेकिन सर्वगत शक्ति जो है वो उसकी अभिव्यक्ति हो अथवा नहीं हो, समझ में आ रहा है क्या? सर्वगत शक्ति के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति की बात करेंगे। उछलती हुई शक्तियां अर्थात पर्याय में प्रकट हुई वो शक्ति की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सर्वगत धर्म जो है ये परस्पर विरुद्ध धर्म है, ये कोई इसमें विकार होता है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात है। आज के लिए रुक जाते हैं, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है? चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई